कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जाता है जहां से आगे बढ़ना असंभव लगता है, लेकिन यही वो पल होते हैं जहां हमारी असली परीक्षा होती है। महाभारत की कहानी में एक ऐसा ही पात्र था जिसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, अपनी अपार विद्या और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला सकते थे। छोटे अश्वत्थामा को दूध पीने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन घर में गरीबी इतनी थी कि उनकी मां उन्हें आटे में पानी मिलाकर देती थीं और कहती थीं, यह दूध है। अश्वत्थामा मासूमियत में यही सोचते रहे कि वे दूध पी रहे हैं। लेकिन एक दिन जब वे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने असली दूध देखा और समझ गए कि उनके माता पिता ने उनके साथ झूठ बोला था। उस दिन अश्वत्थामा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक संकल्प भी जाग उठा, मैं इतना बड़ा योद्धा बनूंगा कि कभी गरीबी मुझे या मेरे परिवार को छू भी नहीं पाएगी। अश्वत्थामा ने अपने पिता से विद्या प्राप्त की और जल्द ही वे एक महान योद्धा बन गए। वे बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी कृपा से अमरता का वरदान भी प्राप्त कर लिया था। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था और कौरव सेना लगभग पराजित हो चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने रात्रि में पांडवों के शिविर पर हमला किया, जबकि सभी योद्धा सो रहे थे। यह युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन अश्वत्थामा की आंखों में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की आग थी। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। जब सच्चाई सामने आई तो पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उनके दिव्य मणि को छीन लिया और उन्हें हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी प्रेरणादायक कैसे है। यहीं से असली प्रेरणा शुरू होती है। अश्वत्थामा ने अमरता का वरदान तो प्राप्त किया था, लेकिन अब उन्हें अमर होकर अपने पापों का बोझ ढोना था। यह श्राप उनके लिए मौत से भी बड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अश्वत्थामा ने अपनी गलती स्वीकार की और प्रायश्चित के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, अपने पापों का प्रायश्चित किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा जीवित हैं और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, आप उसे सुधार सकते हैं। संघर्ष और पछतावा दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने पापों या असफलताओं से भागे नहीं। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक जीत भी संभव है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको महाभारत की किस पात्र की कहानी सुननी है अगली बार।